कल सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला हुआ, तो सनराइजर हैदराबाद ने जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स को 286 रनों का टारगेट दिया। फिर तीसरा मुकाबला जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। अब मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग 155 रनों का टारगेट दिया, तो भाई इससे यही साबित होता है कि चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस में जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का तो फैसला एकदम सही साबित होता है। वहीं पर सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के जिस तरह से रियान पराग का एकदम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय, ये भाई साहब गलत साबित होता है, क्योंकि जहां पर इतनी हार्ड टीम ट्रेविस हेड है, ईशान किशन है, हेनरी क्लासेन है, उनके आगे यह फैसला एकदम गलत साबित होता है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरह से 242 रनों का टारगेट तक पहुंची, तो ये इससे बड़ी कामयाबी राजस्थान रॉयल्स के लिए अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आज मुकाबला जो लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच होना, ये भी आज मुकाबला बड़ा ही टक्करी होने वाला है, क्योंकि एक दूसरी की टीम विपक्षी है। मतलब जहां तक अभी तक केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। वही ऋषभ पंत जिस तरह से अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे, अब वह लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने हुए हैं। तो जिस तरह से कल के दो मैचों में बड़ा ही टकराव देखने को मिला, आज के मुकाबले में बड़ा ही टकराव देखने को मिलेगा। आज इसी सारे पे चर्चाओं पे बात कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल का मुकाबला जो हुआ बड़ा ही रोमांचक होने वाला था। जो दूसरा मुकाबला था वह सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच था। ये दो टीमें ऐसी लग रही थी कि जिस तरह से अगर टॉस डिपेंड करेगा कि जो टीम टॉस जीत लेती है, अगर बॉलिंग करने का निर्णय लेती है, तो उसके पक्ष में यह मैच चला जाएगा। लेकिन सनराइजर हैदराबाद के आगे ना तो उनसे टॉस का फर्क पड़ने वाला है, ना तो जिस तरह से वह टॉस लॉस भी करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कल ऐसा ही मैच के साथ हुआ। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का रियान पराग कप्तानी संभाल रहे थे, संजू सैमसन जो कि कप्तानी नहीं कर रहे थे, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उन्हें खिलाया गया मैच में। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से जब संजू सैमसन इंपैक्ट प्लेयर के आए तो अपना रोल बढ़िया निभाते हैं, लेकिन रियान पराग जिस तरह से इस फैसले में उनकी एकदम निर्णय गलत साबित होता है। उसके बावजूद जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद ने मतलब पावर प्ले में जिस तरह से 6 ओवर में 80 प्लस स्कोर बना दिया था, तभी समझ में आ रहा था लोगों को कि यह टारगेट कम से कम 300 प्लस जाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रेविस हेड का विकेट होता है, फिर हेनरी क्लासन का विकेट होता है, लेकिन वही ईशान किशन भाई साहब शतक मारने में नहीं चूकते हैं। 47 गेंदों में 106 रन मार देते हैं। तो ये जिस तरह से ईशान किशन ने 45 गेंदों में जिस तरह से शतक पूरा किया है, तो मुंबई इंडियंस को आंसू के रुला देने के वो जरिए था। जिस तरह से पहले मैच में आपने देखा फिल्प शॉट जिस तरह से केकेआर ने रिलीज कर दिया था, आरसीबी ने खरीद लिया था, उसके बावजूद अब आरसीबी को समझ में आ रहा है कि फिल्प शॉट खरीदने के लिए हमारे कितने महत्वपूर्ण हो गए। वही हुआ एकदम सेम ईशान किशन के साथ। ईशान किशन ने पहला ही डेब्यू किया सनराइजर हैदराबाद की टीम से, और सनराइजर हैदराबाद की टीम से आने के बावजूद जिस तरह से ईशान किशन ने ताबड़तोड़ पारी खेली है, मतलब पहले तो जिस तरह से ट्रेविस हेड राजस्थान रॉयल्स को परेशान कर दिया था कि कैसे इसका विकेट चटकाया जाए, लेकिन तब उन्हें राजस्थान रॉयल्स से कोई भी तोड़ नहीं मिल पा रहा था। हमें तो लग रहा था अगर जिस तरह से ये कम से कम 3 ओवर और खेल गए तो शायद इनका शतक पूरा होने में देरी नहीं लग पाई। लेकिन जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने कमाल का विकेट चटकाया फिर ट्रेविस हेड के, उसके बावजूद जिस तरह से ईशान किशन का साथ देने के लिए हेनरी क्लासेन आए, उसके बावजूद जिस तरह से 47 गेंदों में ईशान किशन ने 106 रन बनाए, जिसमें से 11 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं ट्रेविस हेड ने 31 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें से 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। और जिस तरह से राजस्थान के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 4 ओवर में 76 रन दिए हैं, जो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल बना हुआ है। लक्ष्य का फिरता हुए राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन ने 66 रन बनाए, ध्रुव जुरैल ने 70 रन बनाए, लेकिन उनकी पारियां ये टीम को जीत दिलाने में नाकाम साबित हुई। अब सनराइजर हैदराबाद का आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर हो चुका है,
जो कि 20 ओवर में 286 पे 6 विकेट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जो आईपीएल में इतिहास का सबसे दूसरा बड़ा स्कोर माना जाता है। तो सनराइजर हैदराबाद टीम ने वो दिखा दिया कि हम क्या आने वाले मैचों में क्या कर सकते हैं, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद की टीम इतनी भाई साहब बॉलिंग से भी बढ़िया मजबूत लग रही और जिस तरह से बल्लेबाजी तो मजबूत ही लग रही, क्योंकि ट्रेविस हेड को लोग टीम इंडिया के जिस तरह से हमेशा से ट्रोल करते हैं कि यार उनकी आंखों में नीली जर्सी दिख जाती है, शायद वह बनका बल्ला बोलता है। लेकिन कल गुरु जिस तरह से पिंक कलर की जर्सी मैदान में दिख गई, ट्रेविस हेड ने कहा रुको बेटा, हम तुम्हें सिखाते हैं कि मैच का अंत कैसे किया जाता है। तो ट्रेविस हेड ने लाजवाब खेला, लेकिन उसके उनकी देखा देखी में ईशान किशन ने अपना डेब्यू करियर बहुत ही अच्छा बनाया। पहले ही शुरुआत से शतक मारा, तो ईशान किशन ने से इतनी इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन फिर दूसरा मुकाबला जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच होता है, हाँ मुंबई इंडियंस की कप्तानी जिस तरह से सूर्य कुमार यादव कर रहे थे, और वही जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे थे। जिस तरह से यह तीसरा मैच था जो कि चेन्नई के स्टेडियम में जिस तरह से खेला जा रहा था, चेन्नई सुपर किंग ने जैसे ही टॉस जीता, वह गेंदबाजी का फैसला लिया और जिस तरह से यह बहुत ही सही साबित होता है। लेकिन वहीं पर पहली पारी में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 155 रनों का टारगेट चेन्नई सुपर किंग के लिए दिया। अब चेन्नई सुपर किंग इसे अच्छी तरीके से अचीव करना चाहती थी, किस तरह से अचीव किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियन के टॉप स्कोर की बात कर लेते हैं, जो मुंबई इंडियंस ने अभी तक टॉप स्कोर बनाया है, क्योंकि वहीं पर तिलक वर्मा ने 27 गेंदों में 31 रन बना दिए। हाँ, दीपक चहर जो शायद चेन्नई सुपर किंग को खलते होंगे, क्योंकि ये मुंबई इंडियंस का हिस्सा अब हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस ने वो जलवा डेब्यू में कर दिखाया है जो दीपक चहर को करना चाहिए, जो कि 15 गेंदें खेली और 28 रन बनाए, जो कि नाबाद भी रहे, और इन्होंने अपनी गेंदबाजी से भी जलवा जलाल किया है। अब देखने वाली बात है कि टीम डेविड 19 गेंदें खेल के 26 रन बनाए, तो इस टीम के लिए मोमेंट्स पल रहा, जो कि टीम चेन्नई सुपर किंग 155 रनों का टारगेट देती है। अब जहां पर हार्दिक पांड्या कप्तानी न कर रहे हो, सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे हो, वह ना तो जिस तरह से 2013 से अगर 2025 के बीच रिकॉर्ड देखे तो मुंबई इंडियंस के लिए पहला मैच लॉस करती है और फिर दूसरे मैच में एंट्री का करियर शुरू करती है कि कैसे किस तरह से खेलना है। तो जिस तरह से अब मुंबई इंडियंस, तो इससे हैरानी वाली बात नहीं कि अगर मुंबई इंडियंस ने लॉस किया है तो इसका पहला मैच हमेशा लॉस ही रहा है। 2013 से खेल रही टीम अगर 2025 तक जिस तरह से 12 मुकाबले खेले, 12 मुकाबलों में जिस तरह से यार पहला मैच लॉस किया, तो इस टीम के कुछ स्ट्रेटजी तो है, रणनीति तो है, लेकिन जो चेन्नई सुपर किंग के नूर अहमद ने कमाल की गेंदबाजी की, क्योंकि नूर अहमद ने जिस तरह से 4 ओवर फेंके 32 रन दिए, 4 विकेट चटकाए तो तहलका मचा दिया। उसके बावजूद जिस तरह से दीपक चहर ने 4 ओवर फेंके 25 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, और जिस तरह से रविंद्र जडेजा 4 ओवर फेंके 28 रन, 1 विकेट चटकाए। तो मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही और रोहित शर्मा ईशान किशन जिस तरह से इस टीम का हिस्सा नहीं है, तो मुंबई इंडियंस को कहीं न खलता होगा, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार चेन्नई सुपर किंग के टॉप स्कोरर की बात कर लेते हैं, तो वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी संभाली थी, 39 गेंदों में 53 रन मार दिए और रचिन रविंद्र 42 गेंदों में 65 रन बना दिए। एम एस धोनी ने 7 गेंदों में 14 रन बनाए। तो एम एस धोनी जिस तरह से, अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से रविंद्र जडेजा बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, उसके बावजूद एम एस धोनी जैसे स्टेडियम के लिए प्रस्थान करते हैं, तभी ग्राउंड में धोनी धोनी के नारे लगने चालू हो जाते हैं। रचिन रविंद्र जानते हैं, क्योंकि पिछले मैच का हिस्सा भी रह चुके हैं, कि धोनी को आने पर कितनी कंट्रोवर्सी होती है। स्टेडियम से लगाकर सारा शोर धोनी धोनी के नाम पर ही फेमस रहता है। लेकिन जिस तरह से रचिन रविंद्र ने 4 रन बनाकर शायद इस मैच को फिनिश किया, तभी लगा लोगों की यार जिस तरह से अगर धोनी इस मैच को फिनिश करते तो कितनी अच्छी बात रहती। जिस तरह से इस मैच के लिए धोनी ने जिस तरह से अपनी पहली इनिंग तो श्री गणेशाय कर दिया, वो भी जीत के साथ। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी ने, विघ्नेश ने 4 ओवर में 34 रन 3 विकेट चटकाए, जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट चटकाया। और देखने वाली बात थी जस
विघ्नेश ने 4 ओवर में 34 रन 3 विकेट चटकाए। वहीं पर जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने शुरुआती अच्छी रही, बीच में जिस तरह से विकेट गिरते रहे, सचिन रविंद्र की शानदार बल्लेबाजी ने सीएसके को जीत दिला दी है। अब देखने वाली बात है, चेन्नई सुपर किंग ने 4 विकेट से यह जीत हासिल कर ली है। प्लेयर ऑफ द मैच सचिन रविंद्र 65 रन बनाकर 42 गेंदों में, जिस तरह से 42 गेंदों में 65 रन बनाए रचिन रविंद्र कमाल का खेले हैं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। अब जो बात कर लेते हैं विपक्षी टीम, यानी कि जो आज बड़ी मुकाबले दोनों आमने सामने होंगी, जिस तरह से यह मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। हाँ, दोनों टीम भले चैंपियन नहीं हुई है, लेकिन इन टीमों का अगर रिकॉर्डों की बात करें, जो अभी तक रिकॉर्ड इनके टीम का बहुत ही बरकरार है, क्योंकि एक टीम के लिए जिस तरह से अभी तक केएल राहुल कप्तानी कर चुके हैं, अब दूसरी टीम में उन्हें कप्तान नहीं रखा गया है। दूसरी टीम के कप्तान अक्षर पटेल मैदान में होंगे, और जिस तरह से विपक्षी टीम के ऋषभ पंत यानी दिल्ली कैपिटल्स कप्तान अब वह लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कप्तानी करेंगे। तो दोनों टीमों में फर्क साफ दिखता है, कहां पर क्या होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 5 मुकाबले खेले गए हैं, इनमें से 3 बार तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार दिल्ली विजयी रही है। सिर्फ इस विशेष सीजन में जिस तरह से आईपीएल 2024 में दोनों टूर्नामेंट भिड़ी हुई थी, दोनों मौकों पर दिल्ली ने जीत हासिल की थी। पहले मैच में दिल्ली ने लखनऊ को 6 विकेट से हराया था और दूसरे मैच में 19 रन से पराजित किया था। आगामी मैच में जिस तरह से अब देखने वाली बात है कि दोनों टीमें आमने सामने भिड़ेंगी, तो जिस टीम की क्या होगी प्लेइंग 11, क्योंकि जिस तरह से अब एक दूसरे की अल्दा-बल्दी टीम आमने सामने पहला ही मुकाबला, डेब्यू मुकाबला दोनों टीमों के लिए कैसा साबित हो सकता है। वहीं पर जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात है कि जहां पर जिस तरह से उनके बॉलर कुछ ड्रॉप आउट कर चुके हैं, जिस तरह से मार्कस स्टोनिस और जिस तरह से मयंक यादव इस टीम के लिए बहुत ही संकेत पैदा करने वाला है कि जिस समय में जहां पर दिल्ली कैपिटल्स का उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। दिल्ली टीम का इतिहास उतार चढ़ाव भरा है। 2020 में पहली बार डीसी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसे मुंबई इंडियंस ने फाइनल में हार का सामना करना पड़ता है। दिल्ली कैपिटल्स भले भी चैंपियन नहीं बनी है लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो सफर बहुत ही छोटा रहा। 2022 में इसने एंट्री किया इस मैच में, और जिस तरह से तभी से यह पहले ही सीजन में जिस तरह से प्ले ऑफ तक जाती है और सेमीफाइनल खेलती है, उसके बावजूद दूसरा सीजन भी बेस्ट रहता है, लेकिन तीसरे सीजन में इसका ग्रुप चरण में स्टेज में ही रह जाती है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब की बार काफी चेंजिंग टीम खरीदी है, लेकिन अब की बार लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 पे बात करेंगे, कैसी दिखने वाली है लखनऊ प्ले 11। जिस तरह से प्लेइंग 11, जिस तरह से मिचेल मार्श ओपनिंग कर रहे हैं, एडन मार्कन, या फिर जिस तरह से निकलेस पूरन को तीसरे नंबर पे भेजा जाएगा, ऋषभ पंत चौथे नंबर पे रखेंगे अपने आप को, जिस तरह से डेविड मिलर, आयुष बदोनी या फिर अब्दुल समद जिस तरह से 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे रह सकते हैं। अब शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, आकाशदीप, आवेश खान, मोहसिन खान या फिर मयंक यादव अगर फिट होते हैं तो इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अभी मयंक यादव पर कोई अपडेट नहीं आ रहा। उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं, जो कि दिल्ली कैपिटल्स अब की बार किस तरह से स्ट्रेटजी से 2025 में एंट्री कर सकती है मैदान पे। कुछ जिस तरह से फाफ डुप्लेसी ओपनिंग कर रहे होंगे, जैक फ्रेश मैकर जिस तरह से दूसरे नंबर के हिस्सा होंगे, और जिस तरह से अभिषेक पोरल या फिर केएल राहुल अपने आप को रख सकते हैं तीसरे नंबर पे, केएल राहुल या चौथे नंबर पे भी जा सकते हैं, करण नायर भी आ सकते हैं, ट्रिस्टन स्टम्प्स आ सकते हैं, अक्षर पटेल जो कि कप्तान इस टीम के हैं, आशुतोष शर्मा, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, यह रहे इनकी प्लेइंग 11। अब जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी, तो इस टीम के लिए बड़ा ही संकेत पैदा होगा कि कौन सी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि अगर इन टीमों के रिकॉर्डों की बात करें अगर शॉर्ट में, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए थे 2022 में। दिल्ली की कोशिश पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बिखर गए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस 6 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी। पहले रिकॉर्ड बात करें, फिर जिस तरह से आईपीएल 2023 में दिल्ली और लखनऊ का हिसाब का मुकाबला हुआ, जो कि दिल्ली का बदला, इस बार दिल्ली ने लखनऊ को करारा जवाब दे दिया था। हाईलाइट डेविड वार्नर की कप्तानी में टीम ने 195 रन को डिफेंड करते हुए लखनऊ को 19 रन से हरा दिया था। तो इन दोनों की टीमें टक्करी हैं।
आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों से कौन सा मैच विन होगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन आपने आज जो सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरह से इतना बड़ा स्कोर देकर, आपको क्या लगता है ईशान किसान को मुंबई इंडियंस ने कहीं छोड़कर धोखा तो नहीं कर दिया? आप अगर सनराइजर हैदराबाद को अच्छी पोजीशन ने या कमाल का स्कोर खड़ा किया है तो कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करिएगा। जो कि तीसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच हुआ, तो उसमें भी कुछ रोमांचक पल देखने को मिले, जहां पर नूर अहमद की कमाल की गेंदबाजी रही। वहीं पर जिस तरह से रचिन रवि ने अपने कमाल के बल्ले से रन निकाले हैं, अब ये समझ में आ रहा है कि विदेशी प्लेयर इस टीम का हिस्सा है जो उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से आज का मुकाबला कौन सी टीम विन होगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करें। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।